नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, जोश, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह मंगल काफ़ी समय से अस्त चल रहे थे और अब 26 मार्च 2026 से मंगल अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, यानी मंगल उदय हो जाएंगे। 26 मार्च से मंगल का उदय होने जा रहा है। अभी तक आप देख रहे थे कि मंगल के अस्त होने की वजह से साहस, पराक्रम, ऊर्जा, जोश, इन सब चीज़ों में कमी दिखाई दे रही थी। अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में इन चीज़ों का अभाव लंबे समय से दिखाई दे रहा था। लोगों का जोश कम हो गया था, कॉन्फिडेंस कम हो गया था, पराक्रम कम हो गया था। लेकिन अब जब मंगल 26 मार्च को उदय हो जाएंगे तो इससे इन चीज़ों में वृद्धि होगी। लोगों का जोश इस समय बढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा, लोगों के अंदर ऊर्जा महसूस होगी। बहुत से लोग आप देख रहे थे कि इधर बीच डिप्रेशन और एनेक्जाइटी के शिकार हो रहे थे। मंगल के अस्त होने की वजह से लोगों के का कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज था। लेकिन अब 26 मार्च को जब मंगल उदय हो जाएंगे तो मंगल के उदय होते ही आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी। लोगों के अंदर जो डिप्रेशन और एनेक्जाइटी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, उसमें कमी आती हुई आपको दिखाई देगी। खास तौर से जिन राशियों के स्वामी मंगल हैं, जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि, इनके लिए ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जो है पिछले काफ़ी समय से अपने हेल्थ से बड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इनके राशि का स्वामी मंगल अस्त पड़ा हुआ था। और अब जब मंगल उदय हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। वैसे भी देखी जाए तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि पहली राशि है, यानी वो हमारे लग्न को रिप्रेजेंट करती है, हमारे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है। तो जब मंगल ही अस्त हो जाएंगे, मंगल कमज़ोर हो जाएंगे, तो इससे जो है हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हेल्थ कमज़ोर हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाएगा, ऊर्जा की कमी होगी, पराक्रम की कमी होगी, साहस की कमी होगी। इन सब चीज़ों में जो है जो कमी अभी तक दिखाई दे रही थी, वो सब अब दूर होने जा रही है। तो ये तो हो गया इसका सकारात्मक पक्ष। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। गोचर में अभी राहु मंगल के साथ ही हैं। मंगल और राहु अभी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और ये 2 अप्रैल तक रहेंगे, यानी 26 तारीख से लेकर और 2 अप्रैल तक का जो समय है ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मंगल उदय हो जाएंगे। अभी तक तो मंगल अस्त थे, तो चीज़ें खराब तो हो रही थीं, लेकिन उस स्तर से खराब नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब मंगल उदय हो जाएंगे तो मंगल की पावर बढ़ जाएगी और राहु के साथ स्थित होने की वजह से जो अंगारक योग बन रहा है ये और प्रबल हो जाएगा। यानी हम ये अगर कहें कि पूरी दुनिया में जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ख़ास तौर से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, ये और ज़्यादा भड़क सकती हैं। इस समय युद्ध की स्थितियां बहुत भयंकर तरीके से सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये हम पीछे वीडियो में एक चर्चा भी कर चुके थे कि ये जो अब जो युद्ध होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। तो इसके पीछे कारण यही है। अभी तक मंगल अस्त चल रहे थे, अब मंगल उदय हो जाएंगे। मंगल युद्ध के कारक है ही हैं, जोश के कारक हैं, और राहु के साथ जब ये बैठे हुए हैं
तो अच्छी बात यही थी कि इस समय मंगल अस्त थे, वरना विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां जरूर बन जाती। मंगल के अस्त होने की वजह से ही ये चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब मंगल जब उदय हो रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि 2 तारीख तक ही मंगल और राहु की युति रहेगी। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी 6-7 दिन का जो समय है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। और इसके बाद फिर 2 अप्रैल को जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, यानी अपनी अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। और मीन राशि में शनि पहले से विद्यमान है, सूर्य पहले से विद्यमान है, तो सूर्य मंगल और शनि का त्रिग्रही योग मीन राशि में बनेगा। वहाँ भी शनि जो है इनको अस्त मिलेंगे। शनि और मंगल का विस्फोटक योग तो बनेगा जरूर, लेकिन शनि अस्त अवस्था में है तो उस तरह से प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी शनि और मंगल का विस्फोटक योग तो बनेगा ही। और साथ ही सूर्य भी वहाँ पहले से विद्यमान हैं, तो शनि मंगल और सूर्य का जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ये भी विश्व के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले जो 2 महीने हैं, अप्रैल और मई का महीना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। 11 मई को मंगल फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 11 मई को जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये अपनी अगली राशि मेष राशि में चले जाएंगे। यहाँ से मंगल जो है वो स्टेबल पोजीशन में होंगे। अभी तक मंगल की जो स्थिति रही है पिछले काफ़ी समय से, वो बहुत अच्छी नहीं रही है। जब मंगल 11 मई को मेष राशि में चले जाएंगे तब चीज़ें वहाँ से धीरे धीरे लाइन पर आनी शुरू होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि जितने सैनिक हैं वो शिविर की तरफ वापस जाने लगेंगे, लौटने लगेंगे। यानी युद्ध की परिस्थितियाँ जो है वो बैकफुट पर आने लगेंगी। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो मंगल की वजह से बनने जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो लगभग 2 महीने का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और ये जीवन में समस्याएं ज़रूर क्रिएट करेगा। तो कुछ पार्ट तो मंगल का अच्छा है। मंगल के उदय होने से लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जोश बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, साहस में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, लोगों का हेल्थ अच्छा होगा। लेकिन वैश्विक पटल पर अगर देखें तो युद्ध की परिस्थितियां और भड़क उठेंगी। लेकिन एक बात और भी है, आपको अपने क्रोध पर इस समय बड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल उदय हो जाएंगे और अभी राहु के साथ ही रहेंगे, आगे चल के शनि के साथ कनेक्शन बनेगा, तो इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। आपको अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप अपनी जोश में कोई गलत काम न कर बैठें जिसका पछतावा आपको बाद में भुगतना पड़े, तो ऐसी स्थितियां न बन जाएं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल उदय होने जा रहे हैं, इससे आपका जोश और पराक्रम बढ़ेगा। तो इस समय कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय न ले लें जिससे जो है आपको पछताना पड़े। तो अपने क्रोध पर इस समय बहुत नियंत्रण रखिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि ये इसका नेगेटिव पक्ष भी है। जब मंगल बहुत मजबूत होते हैं तो जल्दबाजी भी लोगों के अंदर बढ़ती है। तो जल्दबाजी में कोई इस समय ऐसा निर्णय न ले लीजिएगा। ख़ास तौर से फाइनेंशियल डिसीजन तो बहुत सोच समझ के ही लीजिएगा, क्योंकि अभी बुध और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और ये मार्केट को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने नहीं देंगे। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, आप चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन की किसी समस्या का समाधान आपको दिया जाए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।